हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज है मंडे 12 जनवरी 2026। तो यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि निफ्टी जो है वो आने वाले समय में कौन से डायरेक्शन पे जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए मैं निफ्टी के चार्ट यानी कि प्राइस एक्शन चार्ट, वॉल्यूम और आरएसआई इन तीनों मेथड का यूज़ करूँगा। तो पहले हम लोग देखते हैं आरएसआई आज के दिन मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट किए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आरएसआई ने इस पर्टिकुलर जोन पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस को देखने की कोशिश करें तो डाइवर्जेंस यहाँ पर कैसे पता चल रहे हैं कि प्रीवियसली बना हुआ जो लो था, अब मार्केट का आज का जो मार्केट के लो है, इन दोनों पर्टिकुलर लो को अगर मैं देखूं तो इन दोनों लो एक दूसरे के नीचे बना है, यानी कि आज का नया लो प्रीवियस दिन के लो के नीचे है। सिमिलरली अगर मैं देखूं आरएसआई का जो लो बना था यानी कि 38.55 और आज का जो आरएसआई का लो है वो है 42.84। इन दोनों लो को अगर मैं कंफर्म करने की बात करूं तो यहाँ पर प्राइस जो है लोअर लोस क्रिएट किए हैं और आरएसआई ने हायर लोस क्रिएट किए हैं। तो डाइवर्जेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो आज की ये जो डाइवर्जेंस है ये अभी नॉन कंफर्म्ड डाइवर्जेंस है, यानी कि डाइवर्जेंस पे यहाँ पे प्राइस ने बनाए हैं लोअर लो और इंडिकेटर यानी कि वॉल्यूम मोमेंटम ने बनाए हैं हायर लो। अब यहाँ ये क्यों नॉन कंफर्म्ड है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन पे अगर हम लोग लो की जगह क्लोजिंग को देखें तो प्रीवियस दिन के क्लोजिंग के ऊपर आज के दिन का क्लोजिंग बना है। तो ये एक वैलिड चांस है मार्केट जो है मोमेंटम को सही से दिखा रहे हैं, यानी कि प्राइस और मोमेंटम एक ही दिशा पे जा रहे हैं। तो दैट विल बी द नॉन डाइवर्जेंस एज पर द क्लोजिंग बेसिस। तो ये क्लोजिंग बेसिस के साथ मार्केट को कंफर्म करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि आज के दिन का जो हाई है मार्केट में यानी कि 25,812, ये जोन के ऊपर मार्केट को कल के दिन क्लोजिंग करना पड़ेगा। कल के दिन हो जाए, नेक्स्ट कोई भी दिन हो जाए, बट ये क्लोजिंग करना पड़ेगा मार्केट में। साथ में ये जो लो है यानी कि 25,473, ये लो को होल्ड पे रहना होगा। और क्लोजिंग जब होगा यहाँ पे मार्केट में तो क्लोजिंग के वक्त वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज बुलिश वॉल्यूम होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग निफ्टी को ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो ये मार्केट के अभी के लिए प्लान है। दूसरा, अगर मैं ओवरऑल मार्केट को देखूं तो मार्केट काफी समय से एक नया हाइस जो है वो बना रहे हैं। तो यहां से लेकर मार्केट यहां तक अगर मैं देखूं तो तीन मार्केट में नया हाई क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर मैं तीन ही हाई को क्यों देख रहा हूं, क्योंकि आरएसआई का ऊपर मतलब आरएसआई जैसे जैसे ऊपर की तरफ गया है वैसे वैसे अगर मैं हाई को कंफर्म करूं तो उस पर्टिकुलर नजरिए से मुझे जब दिखाई दे रहे हैं तो देयर आर थ्री मेजर हाई फॉर्म्ड। तीन मेजर हाई यहाँ पर बने हैं, यानी कि यहाँ पर एक हाई है, यहाँ पर एक हाई है, यहाँ पर एक हाई है। अब इन तीनों हाई के साथ भी मार्केट का यहाँ पर तीन दो और पैटर्न बने हैं। एक तो यहाँ पर हाई बना है मार्केट में, दूसरा हाई जो है ये वाला हाई है, तीसरा जो हाई है वो यहाँ पर ये वाला हाई है। बट यहाँ पर अगर मैं आरएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं यानी कि इसको बोलते हैं आरएसआई वेव, यानी कि मार्केट में 60 के ऊपर गया, मार्केट 60 के नीचे आए और यहाँ पे मार्केट 60 के नीचे रहने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा गए। यानी कि ये वाला पार्ट पे अगर मैं देखूं 60 के ऊपर मार्केट गया, दोबारा 60 के नीचे आए, दोबारा मार्केट 60 के ऊपर गए। तो इस पर्टिकुलर जोन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मार्केट ने एक और हायर हाई क्रिएट किए थे। बट ऐसे समय पे आरएसआई ने लोअर हाई को क्रिएट किया, यानी कि एक डाइवर्जेंस बना। अगर मैं आरएसआई के जो हाफ साइकिल हाई और लो की बात करूं, यानी कि मार्केट 60 के ऊपर गए, 50 के नीचे आया, दोबारा से 60 के ऊपर गए, दोबारा से 50 के नीचे आया
दोबारा से 60 के ऊपर गए, दोबारा से 50 के नीचे आया। ये वाले साइकिल अगर मैं देखता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन पे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूअस लोअर हाईज़ को फ़ॉर्म कर रहा है और इसी सिचुएशन पे मार्केट कंटिन्यूअस जो है वो हायर हाईज़ को फ़ॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं ये वाला हाई को देखूँ, थर्ड जो हाई मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये हाई जो है वो है 26,373.2। ये जो सेकंड वाला हाई है, ये हाई कहाँ पर है? 26,325, ओके। और ये जो पहला वाला हाई है मार्केट में, ये कहाँ पे है? 26,097, यानी कि 26,097, 26,325 और 26,377। तीस ये जो तीनों हाई है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पर नए-नए हाईज़ को क्रिएट किए हैं। उसी समय आरएसआई जो है, वो इसी लोअर हाईज़ को क्रिएट किए हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर। यानी कि प्राइस और वॉल्यूम, यानी कि मोमेंटम और प्राइस के जो यहाँ पर बैलेंसिंग होना चाहिए, वो बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं बना। और ये बैलेंसिंग के चलते हुए मार्केट ने 40 के नीचे एक डीप डाइव, यानी कि 40 के नीचे मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुए। तो मार्केट के पास एक मौका है कि मार्केट इस पर्टिकुलर वक्त पे एक बियरिश अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करे। अब अगर मार्केट को यहाँ पर बियरिश अपॉर्चुनिटी आपको आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो हमने अभी डिस्कशन किया वो है प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मुझे यहाँ पर आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो मिनिमम से मिनिमम आरएसआई को इस 40 से लेकर 60 के ऊपर जाकर क्लोज देना होगा। और अगर नहीं दिए मार्केट ने, अगर अदर केस पे आरएसआई 40 से लेकर 60 तक तो गए, बट वो 60 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आए, तो आपको समझना होगा कि उस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट एक बियरिश पोटेंशियल को क्रिएट कर रहा है। यानी कि अभी के जो हाई मार्केट में आरएसआई के बना है 62.39, मार्केट बिना 62.39 को क्रॉस किए अगर इसके नीचे से एक लोअर हाई आरएसआई में क्रिएट करे, तो वहां से मार्केट का एक बियरिश अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किए आरएसआई मेथड और निफ्टी के जो कोरिलेशन प्रोसेस है, उसको कैसे डिस्कशन करना है। और इसी पर्टिकुलर मेथड आप कोई भी चार्ट पे देख सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं एंड यू विल सी कैसे ये मेथड वर्क करते हैं। So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. Bye.